everyone, welcome to Crochet Your Magic after a very long break. दोस्तों आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत अच्छी सी होम डेकोर की चीज लेके लाई हूँ मैं विंड स्पिनर। ये देखिए, ये आप कहीं भी अपने केक के पास या कहीं भी इसे लटकाएंगे तो हवा के साथ ये ऐसे ऐसे स्पिन करेगा। ठीक? तो ये विंड स्पिनर हम अपने हाथों से बनाएंगे। चलिए चलते हैं, बनाते हैं विंड स्पिनर। तो दोस्तों, विंड स्पिनर बनाने के लिए ये इसका नीचे का हिस्सा है और ये इसका ऊपर का, ये इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए हमें दो यार्न्स की जरूरत है। तो मैं ये दो कलर्स ले लूँ, एक ब्लू एंड एक पिंक। ठीक है, और सेम 9 mm की क्रोशिया और सिजर्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनिशियली जो स्टार्टिंग है उसमें मैं ये ब्लू यार्न यूज कर रही हूँ और ये हम नॉट से बनाएंगे। ये जो हम प्रोजेक्ट है ये नॉट से बना रहे हैं। तो नॉट तो पता है ना आपको दोस्तों कैसे बनेगी। ऐसे हमने बनाया लूप, उसमें अपनी वीविंग यार्न को ऐसे डाला और मैजिक थ्रेड को, सॉरी मैजिक रिंग नहीं, मैजिक थ्रेड को खींच दिया। ये बन गई हमारी नॉट लूप। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस विंड स्पिनर के लिए 140 140 चेन स्टिचेस कर रही है। ठीक है, चेन्स बनाएंगे। चेन सिंपल धागा फंसाया हमने और निकाल दिया। और अगर आपको चेन बनाना और डिटेल में सीखना है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका फुल वीडियो देख सकते हैं, आपको चैनल पे अवेलेबल है। तो अब हम आपको 140 चेन्स बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये मेरी 140 चेन्स पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैंने आपसे थ्रेड कट कर लिया है क्योंकि अब हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे। तो स्लिप नॉट आप सबको पता है कि यार्न को लूप से निकाल के उसे खींच देना। ये आपकी स्लिप नॉट लग गई और ये 140 की आपकी चेन रेडी हो गई। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद दूसरी यार्न लगाएंगे। मैं पिंक कलर की ये यार्न अब लगा रही हूँ और अब हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, सिंगल स्टिच बनाएंगे दोस्तों। अब हम इस चेन स्टिच में दूसरी यार्न लगा रही हूँ मैं। तो कैसे लगाएंगे ये देखिए आप। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी फर्स्ट चेन थी ना, बस इसमें अपना क्रोशिया डाला, जो वी वी होता है ना, वी के बीचों बीच। ये देखिए डल गया। अब हम इसका ऐसे लूप सा बना लेंगे। नॉट नहीं लगाई मैंने, ये देखिए नॉट नहीं है, सिंपल बस ऐसे मैंने लूप बना लिया है। ये देखिए, और इस लूप को अब मैं क्रोशिया में फंसा के इस वी से निकाल लूंगी। ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, ये निकल आई। अब ये जो इसका थ्रेड है, इसको थोड़ी देर आपको पकड़ना पड़ेगा जब तक कि हम एक दो स्टिचेस नहीं ले लेते, बिकॉज हमने कोई नॉट तो लगाई नहीं है, इसको डायरेक्ट एंटर किया है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशेट करना शुरू करते हैं।
तो ये हमने न्यू यान इसमें एडअप करिए। अब इसके बिल्कुल बगल वाली चेन से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। ठीक है, तो डाला, यान निकाली और इसको वीव कर दिया। ओके, सेम आगे भी चेन याद रखिएगा, चेन में डाला, निकाला और वीव कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये यान में डाला, निकाला और मैंने दोनों को वीव कर दिया। सेम चेन के बीच में मैंने डाली क्रोशिया, यान निकाली और दोनों को वीव कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से वीव होगा। पूरे हमें 140 पूरी इसमें पूरी इस चेन्स में हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। चलिए करते हैं। इनिशियली सिंगल क्रोशिया इस प्रोजेक्ट के तहत बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में सिंगल क्रोशिया भी सीखनी है तो इसका एक वीडियो पूरा डिटेल में मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो प्लीज जाके उसे देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम पूरे चेन्स में सिंगल क्रोशिया करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से डिजाइन आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही पूरे हमें 140 सिंगल क्रोशिया करने हैं, हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे मैंने पूरी सिंगल क्रोशिया कर ली है। पहले हमने चेन बनाई थी 140, उस पर ही हमने हर चेन में ये सिंगल क्रोशिया कर ली है पिंक वाले यान से। लास्ट में अब 2 बचे हैं, तो वो भी मैं आपके सामने करके इसमें स्लिट नॉट लगाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर बार यान चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए कर लिया। अब ये लास्ट बनाए, ये देखिए ये पूरी बन चुकी है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब हम यहाँ पे स्लिट नॉट लगाएंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे यान कट कर लूँगी। अप्रॉक्स लगा सकते, मैंने करीबन ये देखिए ये यान मैंने कट कर लिए। अब लूप से मैं इस यान को ऐसे लगा दूंगी और खींच दूंगी, तो यहाँ पे ये स्लिट नॉट लग गई। देखिए अब फाइनल टेक्सचर इसका ये। अब हम हर चेन में हर चेन में जो चेन दिख रही है ना आपको, हर चेन में हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यान ज्वाइन कर लेती हूँ। सिंपल पहली चेन है, मैं क्रोशेट घुसा के और ये ब्लू यान का जो हमने हाथ से लूप बनाया है इसको निकाल लिया। ये देखिए, ठीक है। अब इसका एक छोटू सा धागा है, इसे पकड़े रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक हम वीव नहीं कर लेते अच्छे। तो हम पहले तो 2 चेन्स करेंगे, 1 2। ठीक है, फिर 3 ही चेन में दोबारा
डाल के डबल क्रोशेट कर, मतलब कि 1 चेन में 2 डबल क्रोशेट, राइट। अगर आपको डबल क्रोशेट अच्छे से नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो इस डबल क्रोशेट का वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, एक सेपरेट वीडियो है, तो आप उसे देख के भी अच्छे से सीख सकते हो, पूरा डिटेल वीडियो है। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ इन शॉर्ट। लूप है हमारे पास, डबल क्रोशेट में एक लूप बनाते हैं, चेन से निकाला, यार्न खींची, अब हमारे पास 3 लूप हो गए, दो दो करके उसे वीव कर देंगे। अभी इस चेन में मेरा एक ही डबल क्रोशेट हुआ है तो एक और, तो दो दो करके इसे वीव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। ऐसे ही हमें पूरे 140 चेन्स में सेम यही करना है। ठीक है दोस्तों, पूरे 140 चेन्स में टिल एंड तक, जहाँ तक हमने सिंगल क्रोशेट किया है वहीं तक, मतलब यहाँ तक हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशेट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जब हम यार्न लगा रहे हैं तो ये पीछे जो टेल्स छूट रही है ना, इनको अपनी वीविंग में ही हम छुपा देंगे। तो ऐसे पकड़ के इनको जैसे हम वीव करते हैं ना, इसके अंदर ये छुपती जाएंगी। हमने हर जो सिंगल क्रोशेट करी थी उसके हर चेन में जब मैंने 2 डबल क्रोशेट करी तो ये देखिए ये अपने आप ही कर्ल हो गया इस तरीके से, इसमें अपने आप ही ये कर्व्स बन गए। ठीक है, तो अगर आपके प्रोजेक्ट में भी ये कर्व्स बनने लगे तो समझ लीजिए आपका प्रोजेक्ट सही ट्रैक पे है। अभी मेरी पूरी नहीं बनी है 140, कुछ रहते हैं 10-15 के करीब, यहाँ तक पूरी करनी है मुझे डबल क्रोशेट, फिर हम इसको बुझा के मतलब इस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जिससे आपको एक आइडिया लगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये हमारा अभी इस स्टेज पे है। इस स्टेज पे हम ये वीव कर रहे हैं, हर चेन में 2 डबल क्रोशेट वीव करना है, तो ये हम अभी ये चीज वीव कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली लाइन अभी हमें, ठीक है, सॉरी, ये देखिए डबल क्रोशेट से पूरा मैंने बना लिया है, और मैं अब ये लास्ट यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ पे भी जो धागे हम स्लिप नॉट लगा के छोड़ते हैं वो भी मैंने इसकी बिनाई में, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कुछ, ये अभी यहाँ से मैंने कट नहीं करे हैं, तो इसमें ही मैंने देखा उसका प्रोजेक्ट। अब ये लास्ट मैं ले रही हूँ, लास्ट में भी मैं क्रोशेट करके हम यहाँ पर स्लिप नॉट लगाएंगे। तो हमें सिजर चाहिए, सिजर के साथ हम स्लिप नॉट विद द हेल्प ऑफ सिजर को कट कर लेते हैं। मैंने कट कर लिया, इतना बचा है बस यार्न। अब मैं इसकी स्लिप नॉट लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसकी स्लिप नॉट लगा दी।
तो अब हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। तो अभी हमने ब्लू यान लगाई थी, अब हम दूसरी यान लगाएंगे जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मैंने आपको यान लगाना बताया है। अब मैं आपको बने हुए में से बताती हूँ कि हम अब क्या कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये दिख रहा है आपको डबल क्रोशेट का पार्ट, ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरी यान लगा के ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, तो ये देखिए, हमने जो हाफ डबल क्रोशेट की लाइन मैंने बताई थी, ये देखिए लगभग मेरी पूरी हो गई। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे हैं आप। अब मेरे पास यहाँ पे 2 और या 3, 2 या 3 चेन्स बचे हैं, तो चलिए उसमें भी हम अपनी हाफ डबल क्रोशेट करके कंप्लीट करते हैं और फिर स्लिप नॉट लगाएंगे। दिस इज 2 और ये देखिए दोस्तों, ये पूरी हो गई है हाफ डबल क्रोशेट की लाइन। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब ये जो लूप है, अब इसमें मैं यहाँ से इतना ये यान काट के स्लिप नॉट लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं देखिए यान इतनी काट ली मैंने। अब मैं स्लिप नॉट लगाऊंगी। तो ये यान मैंने फंसाई और लूप के अंदर से पूरी निकाल दी और टाइट कर दी। तो ये देखिए, ये ऐसे पूरी हाफ डबल क्रोशेट की लाइन बन गई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये रहा इसका फ्रंट और ये रहा इसका बैक, ठीक है दोस्तों। अब हम फिर से यान चेंज करेंगे। इससे पहले ये जो 2 यान है, इनको ऐसे ही आप एक बार बांध दीजिएगा, जिससे आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाएं कि आपकी जो वीविंग है वो खुलेगी नहीं। कि मैंने 2 बार गांठ बांध दी है, जिससे कि आप ये सिक्योर हो जाएंगे। अब हम जब दूसरी यान लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो हम एक तो ये थ्रेड भी छुपाएंगे जो हमने ये हाफ डबल क्रोशेट की जब यान लगाई थी तब था, और ये वाले 2 थ्रेड्स भी हम छुपाएंगे जैसे जब हमने स्लिट नॉट लगाई थी तब, वो भी अपनी वीविंग में छुपा देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमें समय है हमारा यान को चेंज करने का, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको बने हुए से बता देती हूँ कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, हमारा ये वाला पार्ट जो आपने हाफ डबल क्रोशेट करी, तो ये वाला पार्ट बनके रेडी हो गया है। मतलब हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना चुके हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे ये वाला पार्ट, ओके। तो इस पार्ट को बनाने के लिए हमें पहले तो यान चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद हर एक ये जो हाफ डबल क्रोशेट करी है, तो ये जो चेन्स की रो बनी है, हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं यान चेंज फर्स्ट। सॉरी। तो सिंपल यहाँ पे ये जो चेन है, सबसे पहले इसमें डालेंगे क्रोशिया। टाइट है इसलिए मेरी क्रोशिया इजीली जाएगी नहीं, और ये प्रॉब्लम है, बट इट्स ओके। मैं इसको पकड़ लेती हूँ फिर डालती हूँ।
सी, ये जो हमारा फर्स्ट चेन था मैंने उसमें डाल दिया है अपना क्रोशिया। अब मैंने ये जो ब्लू वाली वूल है इससे ये ऐसे लूप बना रखा है और अपनी क्रोशिया में डाल के मैं इसे इस चेन से निकाल लूँगी। ये देखिए ये पूरा नहीं आया है दोस्तों, आधा अधूरा आया है चेन। देखिए यान बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। अब आप पहले ये जो पीछे धागा है इसे पकड़ के रखिए, ओके। फिर हम दोबारा से डालते हैं और फिर से इसमें से वूल निकालते हैं। इस बार पूरी आ गई, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाने का, ओके। तो स्टार्ट। एक चेन करेंगे, स्टार्ट डबल क्रोशेट। टू लूप्स देन अगेन 2 लूप्स। ये पहली डबल क्रोशिया बन गई है, इसी में फिर से डाल के फिर एक और बार डबल क्रोशिया, मतलब एक ही चेन में आपको 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर से देखिए ये नेक्स्ट चेन में फर्स्ट डबल क्रोशिया देन सेकेंड डबल क्रोशिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे ही ये हमें पूरे जितनी चेन्स हैं, ये जितनी भी चेन्स हैं इन सब में 2-2 डबल क्रोशिया करके रेडी करना है हमको टिल इस एंड तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप हमने जब जो नीचे डबल क्रोशिया किया था ये वाला जो डबल क्रोशिया किया था तो वो हर चेन को उठा के किया था, ठीक है। पर यहाँ पे आपको चेन को उठा के नहीं करना है, बल्कि यहाँ बीच में ये जो स्पेस है ये वाला स्पेस जो है यहाँ पे डालना है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको समझ आएगा। पहले हम क्या कर रहे थे कि चेन को ऐसे उठाया और डाल दिया, नहीं, अब हमें यहाँ बीच में से, देख रहे हो आप कहाँ, यहाँ ये जो जगह है ये सी, ये जो जगह है चेन्स जहाँ हो रही है ना, चेन की जो रो खत्म हो रही है उसके नीचे भी स्पेस जो बन रहा है वहां से निकालना है। ठीक है, ऐसा करने पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत सुंदर सा डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डायमंड डायमंड सा बन रहा है ना, ये बन रहा है, देखिए डायमंड डायमंड सा, इस तरीके का डिजाइन आएगा। आपको और समझाने के लिए मैं इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए ये डायमंड डायमंड सा डिजाइन जो आ रहा है
ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस डबल क्रोशेट में आपको चेन्स के जस्ट नीचे से नहीं निकालना है, बल्कि दो हाफ डबल क्रोशेट के बीच में जो स्पेस आ रहा है वहां से निकालना है, तब आपकी ये डिजाइन ऐसे बनेगी। एक बार और देख लीजिए, ये दो ये देखिए, ये दो डबल क्रोशेट हैं, दो हाफ डबल क्रोशेट हैं। अब मैं वीव करूंगी तो मेरी ये देखिए यहाँ से निकलेगा, बीच में से। चेन चेन के अंदर से नहीं निकल रही, ये देखिए बीच में से निकाला मैंने, यार्न लिया और फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशेट एंड सेकंड डबल क्रोशेट भी सेम जगह से ही मैंने निकाल के बनाया। ये देखिए, अब आप देख रहे होगे, ये देखो है, ये चीज आपको करनी है। ओके, तो इस तरीके से ही आपको पूरी इस एंड तक लानी है। तो चलिए करते हैं वीविंग। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए अब हमारा डबल क्रोशेट से बनके ये देखिए पूरा रेडी हो गया है। ये अब आपको फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें ट्विस्ट है, इसके पूरे हमको लास्ट तक डबल क्रोशेट नहीं करनी है। ठीक है, इसके करीबन 5 स्टिचेस हम छोड़ देंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी लास्ट स्टिच है इस पूरे स्पिनर को बनाने की। ठीक है, अब जो हम इसके बाद जो स्टिच करेंगे वो इसकी सिर्फ बाउंड्री लाइन होगी, वो शेप नहीं देगी। ये हमारी लास्ट स्टिच है जो हमारे स्पिनर को शेप देगी। तो इस तरीके से अगर हम डबल क्रोशेट करेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है ना, ऐसे जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो इनकम्प्लीट सा लगेगा। जबकि स्पिनर तो ऐसे जाके इसमें मर्ज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 स्टिचेस तक सिंगल क्रोशेट करेंगे, लेकिन हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेट। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये हमारे स्लिप नॉट लग के जो धागे हमारे बच जाते हैं वो भी मैंने सारे पकड़ लिए हैं, और अब मैं इन्हें अपनी स्टिचेस में ही छुपा दूंगी। तो ये हमने बीच में डाला, सिंगल क्रोशेट के लिए निकाला, जस्ट ये हमने एक सिंगल क्रोशेट करी, फिर इसी सेम जगह फिर से दूसरी सिंगल क्रोशेट, फिर निकाला, और मतलब कि एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशेट्स करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली है ना, अब मेरी पहली सिंगल क्रोशेट हो गई थी, अब मैं दूसरी सिंगल क्रोशेट सेम ही जगह पे कर रही हूँ। लेकिन मैं एक गड़बड़ ये कर रही हूँ कि मैं डबल क्रोशेट करते करते भूल गई हूँ कि सिंगल क्रोशेट में तो हम लूप लेते ही नहीं है। तो ये रही मेरी दूसरी सिंगल क्रोशेट इन द सेम चेन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो पीछे वूल्स हैं जो हमने स्लिट नॉट लगा के छोड़ी थी, इन सबको भी मैं अपनी वीविंग में ले रही हूँ, तो एक फाइनल टच, फिनिश टच आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो प्लीज इसको भी साथ में लेके हम कर। तो चलिए मैं अपनी इन वूल्स को भी छुपाते हुए ये फर्स्ट और फिर सेम ही चेन में ये सेकंड सिंगल क्रोशेट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। वन, टू। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, अब आपको डिफरेंस दिखेगा, समझ में आएगा। देखिए
यहाँ तक हमारी डबल क्रोशेट हो रही थी और फिर ये हम धीरे 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 हमारा ये नीचे जाने लगा है। ये अब हमारा फाइनल टच पे आ गया है। यहाँ तक डबल क्रोशेट थी और यहाँ से अब ये धीमे धीमे जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसकी एक चेन अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हम हमारा ये फ्लावर बनाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इसकी एक चेन छोड़ेंगे सिर्फ। चलिए, देखिए ये मेरे 4 हो चुके हैं। अब आप देखो फ्रंट से ये आ गया ना ऐसे फिनिशिंग उस पे। अब हमारा स्पिनर यहाँ से फिनिशिंग टच पे आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे इसमें मैंने ये फ्लावर लटकाया है, तो ये जो एक स्टिच छोड़ी है ना, ये इसीलिए छोड़ी है कि फ्लावर को इससे अटैच करने के लिए। तो इसलिए अब हम ये फ्लावर बना के इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे बांधने के लिए, मतलब बांधने के लिए क्या, लटकाने के लिए हम ये भी बनाएंगे। ये मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया कि कहीं आप कर्टेन्स के साथ भी लटका सकते हो, जैसे विंडो पे, डोर पे। तो कम से कम इतना बड़ा हो कि आराम से ये जा सके। और ये इसलिए छोड़ा है कि जब ये स्पिन होगा ना, तो ये अच्छे से दिखे स्पिन होता हुआ इस तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अभी हमारा ये यहाँ पे खत्म होती है और यहाँ पे हम इसमें स्लिट नॉट लगा देंगे। तो मैजिक रिंग ये बनाई हमने। ठीक है, ये हमने बनाया और थोड़ा सा धागा लपेट के ये धागा इसके अंदर कर लिया। ठीक है, और एक चेन स्टिच बनाया। ये देखिए ये हमारी रिंग बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब हमें पहले तो मैं 3 चेन्स बना रही हूँ। 1 2 3। ठीक है, अब हमें 16 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं इस मैजिक रिंग में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। तो ये जो 3 चेन्स करी ये भी डबल क्रोशेट की तरह ये भी एक डबल क्रोशेट मानी जाएगी। इसके अलावा अब हमें 15 बनानी। तो चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे बनेंगी। ये अभी मेरी 4 हुई हैं और ये इस तरह से दिख रही है। तो ऐसे ही हमें पूरी रिंग में हमें टोटल 16 बनानी है। ठीक है, तो जो हमने जो 3 चेन्स बनाई थी वो एक डबल क्रोशेट के रूप में मानी जाएगी और बाकी फिर हमें 15 बनानी है। ठीक है, तो चलिए बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। 15 डबल क्रोशेट बन गई है और अब मैं लास्ट बना रही हूँ। तो ये लास्ट बना के मेरी 16 पूरी हो गई है। अब मैं अपनी रिंग को एडजस्ट कर लूँगी, मतलब खींच लूँगी, तो ये पूरा गोल शेप में, राउंड शेप में आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगाएंगे। तो जो हमने ये 3 चेन्स बनाई थी इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये स्लिप नॉट लग गई। और हम ये धागा भी अच्छे से खींच देंगे जिससे कि ये देखिए फ्लावर का बीच का जो राउंड शेप है वो हमारा तैयार हो गया है।
देखिए स्लिप नॉट लगा के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें दूसरा यार्न लगाएंगे और इसके पैटर्न्स बनाएंगे, मतलब कि इसमें हमने ये शेप पूरा कर लिया है, अब हम ये बनाएंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। अब मैं दूसरी यार्न इसमें लगा दी हूँ। सेम जैसे हमने पूरे प्रोजेक्ट में यार्न लगाई थी वैसे ही लगाएंगे, कोई नया इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए लूप में लूप फंसा के और पिंक वाली यार्न का जो थ्रेड था मेन जिससे हम वीव कर रहे थे उसे कस के खींच दिया। ठीक है, हमारा ये यार्न इसमें अटैच हो गई है। अब ये जो दूसरा लूप है इसको हम एडजस्ट करेंगे अपनी क्रोशे के अकॉर्डिंग, और अब हम इसमें पहले 3 चेन्स करेंगे। 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो हम फ्लावर बना रहे थे जिसमें हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशेट करी, फिर 2 चेन्स करेंगे 1 2। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट चेन में हम स्लिट नॉट लगाएंगे, सॉरी नेक्स्ट चेन से हम स्लिट नॉट लगाएंगे ऐसे, और फिर यहीं पे हम फिर 2 चेन्स वीव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे फ्लावर की एक पैटर्न बनके रेडी हो गई। फिर देखिए 2 चेन्स हमने वीव करी, फिर इसकी नेक्स्ट चेन में हम सेम चेन में 2 डबल क्रोशेट्स करेंगे। सॉरी मेरी क्रोशे निकल गई। नेक्स्ट चेन में हम फिर से 2 डबल क्रोशेट करेंगे सेम चेन में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में, मतलब ये वाली चेन, ये वाली, इस चेन में हम फिर स्लिट नॉट लगाएंगे। स्लिट नॉट लगने के बाद फिर से हम 2 चेन्स इसमें वीव करेंगे। ये पैटर्न हमें तब तक लेना है जब तक कि हम यहाँ पे लौट के नहीं आ जाते अपने जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स का जो सेट था उसमें ऊपर वाली चेन में हम इसकी स्लिट नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने यार्न ली, स्लिट नॉट लगा दी। ठीक है, तो आपका फ्लावर फाइनली कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले तो यहाँ पे स्लिट नॉट मैंने लगा दी तो उसको टाइट कर लेंगे अच्छे से। अब हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमें ये चेन बनानी है। ठीक है, आप 10 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, एज पर योर विश, लेकिन मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्लिट नॉट लगाने के बाद इसी लूप से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और 15 चेन्स बनाएंगे। 15 चेन्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अब हमने जो यहाँ पे, याद है आपको चेन छोड़ी थी, हम उसी चेन में इसे डाल के
वीव कर लेंगे, बुन लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने उसी चेन में डाला अपना क्रोशिया, फिर फ्लावर वाली चेन का लूप लिया और निकाल लिया इस साइड। ठीक है, इट्स सिंपल। और अब हम इसे चेन से बुन लेंगे। तो इसमें हम ये जो हमने स्लिट नॉट लगाई थी ये भी इसमें शामिल कर लेंगे और फिर जितना एक्स्ट्रा थ्रेड होगा वो हम काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लूप से मैंने फर्स्ट चेन करी, फिर मैंने सेम इसमें फिर डाला, फिर निकाला और ये देखिए इस तरीके से हमारा इसमें बुन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थ्रेड को कट कर लेंगे और लूप से निकाल के स्लिट नॉट लगा देंगे। तो ये मैंने लूप से निकाला धागा और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, ये अब हमारा जैसे कि ये जो थे इनको एक बार आप हाथ से भी नॉट लगा दीजिएगा, जिससे पूरा श्योरिटी हो जाती है कि अब हमारा जो काम है, जो हमने बुनाई करी है क्रोशिया की, वो उधड़ेगी नहीं, मतलब खुलेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे 2-3 बार नॉट लगा दीजिएगा, फिर फाइनली धागे को कट कीजिएगा। मैंने 3 नॉट लगा दिए। अब मैं फाइनली ये धागा काट लूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे, लेकिन इसको अब हम किसी में कोई दूसरा धागा है ही नहीं जिससे मैं इसमें नॉट लगा सकूं, तो मैं इसको इसी वीविंग में छुपा दूंगी। हमेशा धागे, पूरा धागा छुप गया, कहीं भी कोई भी सामने नहीं रहा। ठीक है ना, ये फ्लावर का फ्रंट है और ये बैक है, मैंने बैक साइड में छुपाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और अब इसमें भी अटैच हो चुका है। अब ये जो 2 धागे हैं हम इसमें भी पहले नॉट लगाएंगे और फिर इसके बाद इन्हें भी ट्रिम कर देंगे, काट देंगे। इससे श्योरिटी हो जाती है कि हमारा काम, हमारी मेहनत खराब नहीं होगी। ये देखिए मैंने 3 नॉट्स लगाई और अब मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ। तो फाइनली ये हमारा नीचे का पोर्शन रेडी हो गया है। अब हमें इसकी आउटलाइन बनानी है, जो मैं आपको बने हुए में से दिखाती हूँ। ये जो पार्ट है हमें लास्ट में ये आउटलाइन बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमारा लगभग फाइनली ये कंप्लीट है। बस यहाँ से हमें हैंग करने के लिए डोरी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अपने विंड स्पिनर का ये बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने ये नीचे फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा तैयार हो गया है पूरा। अब हम यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे, जो कि पूरे विंड स्पिनर में पूरे नीचे तक, यहाँ तक हम इसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बॉर्डर में एक हल्का सा ट्विस्ट है, तो वो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा।
तो चलिए बनाते हैं। बेसिकली तो हम ये सिंगल क्रोशेट से बना रहे हैं इसका बॉर्डर, लेकिन इसमें एक हल्का सा टर्न है। तो ये जो हमारी पहली चेन थी, मैं इसमें डाल के यार्न को अंदर ले लिया मैंने। अब मैं एक चेन बना लेती हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, ये धागा जो है हमारा वीविंग धागा, वो अभी आगे है। अब हमें इसे इस तरीके से अंटा बना लेना है। आगे ये अभी भी रहेगा, लेकिन एक हमें टर्न ले लेना है क्रोशिया की साइड से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशेट इसका बनाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए, ये लूप है और ये हमारा वीविंग थ्रेड है। इसे हम क्रोशिया से इस तरीके से, ये धागा है, इसको इस तरीके से टर्न दिला के आगे लाएंगे। बस ये करना है। और फिर से हम नेक्स्ट चेन में, सॉरी मेरा धागा निकल गया, फिर से शायद इसलिए निकला कि एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। ये धागा है मेरा, ये मेरी क्रोशिया है। क्रोशिया के पीछे से ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने यहाँ निकाल दिया। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, फिर से ये क्रोशिया है, ये धागा है, ऐसे लिया और इसको जस्ट इस तरीके से टर्न कर दिया। ठीक है, टर्न क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं बताती हूँ उसका भी रीज़न। देखिए, इसमें ये बीच में चेन के बाद एक नॉट टाइप की दिखेगी। ये चेन है, उसके बाद एक नॉट है। ये नॉट उसी धागे को हम जो क्रोशिया से ऐसे लगाते हैं ना, ये वो नॉट है। और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है जब ये पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए, ये सेम वही अच्छा लगता है। जैसे ये रहा धागा, मैंने इसको क्रोशिया से इस साइड निकाला, ये देखिए निकला है। फिर अब मैं एक सिंगल क्रोशेट ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये चेन बनी और ये नॉट बनी। ये चेन और फिर ये नॉट चेन ऐसे करके आएगा पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमें पूरे टिल नीचे एंड तक हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन अच्छा लगेगा, बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा जैसे इसमें लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। हेलो दोस्तों, देखिए ये इसकी आउटलाइन पूरी हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ना। इसकी आउटलाइन पूरी हो चुकी है, बस एक दो और बचे, वो मैं आपके सामने कंप्लीट कर दे रही हूँ। फिर हम इसका हैंगिंग, जिससे हम इसे हैंग कर सकें, वो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने किया और जस्ट इसमें थोड़ी दिक्कत देगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से ये बन रहा है। लास्ट रह गया है ये रिंग बना के, वेट, ये लास्ट वाला कलर चला गया है जिसमें हमने ये फ्लावर लगाया था ना, ये वो वाला पार्ट है। तो बस इसको भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है।
ठीक है। अब एक मैं इधर से लूँगी जिससे ये जो अटैच किया है ना हमने, इसको छुपा सकें इसकी वीविंग में। तो एक यहाँ से मैं इस तरीके से दे रही हूँ। पूरा इतना बड़ा लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद एक बार ये पूरा लगा दिया मैंने धागा, एंड अगेन उसके नीचे से इधर से। इससे क्या होगा, आपके एक तो आउटलाइन पूरी दिखेगी और जो हमने ये लगाया ना फ्लावर, ये भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब तो हम एक बार और यहाँ से लेके, जैसे ये पक्का फुल हो जाएगा। सॉरी, गलत जगह से ले लिया था मैंने, डिज़ाइन ख़राब हो जाता। यहाँ से लेना है और ये देखिए, ओके। अब हम यहाँ पे स्लिट नॉट लगा देंगे, क्योंकि अभी हमारी पूरी आउटलाइन आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब मैं स्लिट नॉट लगाने के लिए थोड़ा सा यान यहाँ से मैं काट दी हूँ, और अब इस यान को इस लूप में से निकाल के मैं स्लिट नॉट लगा दूँगी अच्छे से। तो ये, और मैंने ये धागा खींच दिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसे अभी काटेंगे नहीं, इसे हम पहले वीविंग में छुपाएंगे, क्योंकि आप एकदम से अगर काट दोगे ना तो प्रॉब्लम ये होगी कि फिर ये खुलने का चांस रह सकता है। तो हम इसे पीछे की साइड से वीविंग में छुपा देंगे, फिर एक्स्ट्रा होगा जो वो काटेंगे। जैसे कि ये देखिए, मैंने पहले इससे निकाल लिया। अब जिससे कि बिना प्रॉब्लम के, ये देखिए, अब हमने इतना छुपा दिया है कि अब ये आसानी से नहीं खुलेगा। तो अब हम यहाँ पे इसे काट देंगे, ट्रिम कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये अभी टर्न ले लेंगे हम भी, इन्हें हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करके रखेंगे ना, तो फिर ये टर्न ले लेंगे बिल्कुल। और वैसे आप देख सकते हो ये कितना बढ़िया तरीके से बन गया है। अब हम यहाँ पे इसका हैंग करने के लिए टांगेंगे कैसे, है ना। तो इस तरीके से कि हम ये जो है ऐसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल चेन स्टिच करनी है। यान आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, दोनों ही आपने यूज़ करी है वही यान। अब हम नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम वीविंग के बीच में से डालेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नॉट का सहारा लेंगे। ये देखिए, ओके। इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी रुके, पहले डाल लें फिर एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, निकाल लिया मैंने। अब इसका जो ये है धागा, इसे थोड़ा सा पकड़ के रखिए और एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये पकड़ रखा है, जो हमारा मैजिक थ्रेड होता है, इसे थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा। और उसके बाद देन फर्स्ट आपने अपना लूप तैयार कर लिया। अब बनाएंगे हम 40 चेन्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। दोस्तों 20 बन गई है, ठीक है। 20 और बनानी है, 40 बना ली है। अब यहाँ से हम 20 काउंट करेंगे, ठीक है। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना है, 20 वाले के बीच में से वी के ये जो चेन है ना, देखिए इसके बीच में से मैंने निकाली है, ये देखिए, ठीक है। बस एक बार इसे वीव कर दें, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये वीव करने के बाद एक चेन ज़रूर बना दीजिएगा, इससे ये सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कहीं भी रॉड के बीच में, कहीं भी कील पे, कैसे भी आप टांग सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यार्न कट कर रही हूँ और इसमें स्लिट नॉट लगाऊंगी। स्लिट नॉट लग गए, ओके। देखिए ये इतना बड़ा हमने लिया है, इतनी स्पेस है कि आप आराम से किसी भी कर्टेन के रॉड में से लगा सकते हो, कहीं कील पे भी आप ऐसे टांग सकते हो। अब आप पूछोगे कि आपने इतनी जगह ये ऐसा क्यों छोड़ी, वो इसलिए दोस्तों कि जब ये ऐसे ऐसे राउंड लेगा ना, अगर आप इसको यहीं जोड़ देते तो ये राउंड उतने बढ़िया तरीके से नहीं ले पाता, अंटे लगते रहते हैं और फिर ये प्रॉब्लम करता। इसलिए ये स्पेस छोड़ा है कि इसमें ये आराम से राउंड ले सके, इसलिए हमने इस स्पेस को छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। और तो अब इस धागे को भी छुपाना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इसको ट्रिम कर देंगे। तो चलिए ये काम भी हम कर लेते हैं। हर चेन स्टिच के बीच में से इसको निकाल लो आप। ये निकाला, देखो एक चेन से निकाला, फिर मैं ये रैंडमली किसी भी चेन से निकाल लो, कोई इसमें तो काउंटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं इसे ट्रिम कर रही हूँ, सीजर की सहायता से मैंने इसे ट्रिम कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ वाला, अब जो ये दो बचे हैं इनको भी आपस में बांध दीजिए पहले तो, जिससे क्या, अब ये हमारा परफेक्ट हो गया है। हम ऐसे भी ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि इसे मैं कहीं छुपा नहीं सकती, इतना इसमें है ही नहीं कि मैं इसे कहीं छुपा पाऊँ, तो मैंने इसको इस तरीके से काट के ट्रिम किया है और नॉट लगा दिए। जब कभी पॉसिबिलिटी ना हो दोस्तों कि आप कहीं उसे छुपा सको, तो प्लीज़ उसमें नॉट अच्छे से लगा के और फिर उसको काटिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे नीचे से शुरू करते हैं, गोल गोल करके इस तरीके से रखना। उससे क्या होगा कि बीच में जो आपको लग रहा है ना ये आंटे ख़राब हो रहे हैं, वो सही आ जाएंगे। देखिए, ये देखिए, साथ साथ बस ऐसे लगाते चलिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे राउंड बनाते चलिए। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही विंड स्पिनर बनाना और अपने विंड स्पिनर्स की फ़ोटो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कौन कौन से कलर्स यूज़ करके बनाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये देखिए फाइनली हमने इसे कर दिया। ये देखिए, ये नीचे हमने फ्लावर जो बनाया था इसको ऐसे बेस में रख लिया, ये ऐसे बेस पे आ गया और ये हमारी यान इस तरीके से आ गई। बाय, टेक केयर।